आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन की जो इन्वेस्टिंग की दुनिया को बदलने वाला है, खासकर भारत में। ये है एआई और ईएसजी का संगम। आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर निवेश के लिए क्या नए दरवाजे खोल रहे हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टेक्नोलॉजी सच में एक बेहतर दुनिया के लिए निवेश करने के हमारे तरीके को बदल सकती है? चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम इस ट्रेंड की गहराई में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके दो मेन पिलर्स क्या हैं, ईएसजी और एआई। तो देखिए, एक तरफ है ईएसजी, जो किसी कंपनी के एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस यानी कि उसके नैतिक पहलुओं पर फोकस करता है। और वहीं दूसरी तरफ है एआई, जो डेटा को एनालाइज करने की, पैटर्न्स को समझने की ज़बरदस्त ताकत रखता है। और जब ये दोनों ताकतें एक साथ आ जाती हैं, तो सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं रह जाता, बल्कि ये एक स्मार्ट, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी बन जाती है। मतलब एआई ईएसजी इन्वेस्टिंग को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। तो सवाल ये है कि भाई हम आज इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो इस कॉम्बिनेशन को अभी इतना ज़रूरी बना रहा है? चलिए उन वजहों को समझते हैं जो इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। आज के इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहिए, उन्हें पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ऊपर से स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि जिन कंपनियों का ईएसजी परफॉर्मेंस मजबूत होता है, वे अक्सर फाइनेंशियली भी बेहतर करती हैं। साथ ही अब तो सरकारों का दबाव भी बढ़ रहा है। और हाँ, इंडिया के लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये नंबर, ये वाकई में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, ईएसजी से जुड़ा 80% जरूरी डेटा न्यूज़ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में बिखरा पड़ा है। एआई इसी डेटा के समंदर में से वो जरूरी जानकारी निकाल कर लाता है जो पहले हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर थी। तो सवाल है कि एआई ये सब करता कैसे है? इसे आप एक डेटा जासूस की तरह समझ सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये जासूस अपना काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एआई हर जगह से, मतलब रिपोर्ट्स, न्यूज़, सोशल मीडिया से ढेर सारा डेटा इकट्ठा करता है। फिर वो उस रॉ डेटा को एनालाइज करके हर कंपनी को एक ईएसजी स्कोर देता है। इन स्कोर्स के आधार पर एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। और आखिर में एआई एक वॉचडॉग की तरह लगातार नजर रखता है और कोई भी रिस्क आने से पहले ही अलर्ट कर देता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस पावरफुल कॉम्बिनेशन में क्या-क्या चुनौतियां और रिस्क छिपे हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा है डेटा में भेदभाव। मतलब अगर डेटा ही गलत है तो नतीजे तो गलत होंगे ही। फिर एक ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, जहां यह समझना मुश्किल हो जाता है कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया। और विडंबना देखिए, जो एआई पर्यावरण बचाने में मदद कर रहा है, वो खुद बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है। और आखिर में नियम कानून अभी भी इस टेक्नोलॉजी की स्पीड से काफी पीछे चल रहे हैं। और यहीं पे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एआई एक जबरदस्त टूल जरूर है, लेकिन वो किसी भी इन्वेस्टर की अपनी सूझबूझ और गहरी जांच की जगह नहीं ले सकता। हमेशा ईएसजी या ग्रीन के लेबल से आगे जाकर असलियत को परखना बेहद जरूरी है। तो अब आते हैं, इस सब का इंडिया के लिए क्या मतलब है और यहां हमारे लिए क्या खास मौका है। इंडिया में ईएसजी को लेकर दिलचस्पी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ एआई को जोड़ने का काम अभी बहुत शुरुआती दौर में है। इसे एक कमी की तरह नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह देखना चाहिए जो इस रेस में आगे निकलना चाहते हैं। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर शुरुआत कैसे की जाए? भाई, अपनी रिसर्च हमेशा करें, सिर्फ फंड के नाम पर न जाएं। ये समझने की कोशिश करें कि कौन से एआई टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और हाँ, याद रखें, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई और ईएसजी का ये गठजोड़ उन इन्वेस्टर्स के लिए एक जबरदस्त टूल है जो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, बल्कि एक बेहतर भविष्य भी बनाना चाहते हैं। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इन्वेस्टिंग का भविष्य स्मार्ट तो है, पर क्या वो वाइज भी है? टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट तो बना सकती है, लेकिन उसका समझदारी से इस्तेमाल करना, ये तो हमारे ही हाथ में है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।